हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं क्लास से। क्लास में प्रांजलि यहाँ पे शुरुआत कर रही थी टटक मटक के साथ, और ये हमें यहाँ पे बता रही है कि आज मेरे भाई का बर्थडे है। तो मैं और साक्षी इसको बोल रहे थे कि चल हमें पार्टी करवा, तेरे भाई का बर्थडे है। तो बस ऐसे ही गाइज़ पूरा दिन हम लोगों का आज हेक्टिक रहा। हम लोग अभी यहाँ पे लंच टाइम के बाद बेसिकली आप लोग ठीक है, हम लोग भी ठीक है। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 3 दिन से इतनी कॉन्टीन्यूस जो गर्मी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। आज का टेम्परेचर 32 है एंड गूगल से कि इट्स फील लाइक 40। मतलब तुम समझ लो। ऊपर से हमारे कमरे में गाइस एक छोटी सी खिड़की है, वो बाहर वाली साइड, वो खिड़की मतलब प्रॉपर वे में नहीं है, तो उस वजह से हमारे कमरे में हवा घुस नहीं पाती और वहाँ पे बहुत गर्मी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं बोलना चाहूँगी हमारे आदरणीय अंकल जी को कि हमारे लिए एक एग्जॉस्ट फैन लगा ले वहाँ पे। एग्जॉस्ट है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो बाथरूम में है अंदर। नहीं नहीं, जो जो अंकल ने ऐसे ही कांच का शीशा छोड़ दिया है ना, मैं उसको तोड़ दूँगी। अंकल जी अगर आपने एग्जॉस्ट फैन नहीं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि वहाँ पे एसी लगवा दिया है अंकल ने। तो अंकल को लगा कि एसी और एग्जॉस्टर साथ में तो नहीं लग सकते, बट अंकल जब कोई एसी चलाएगा तो एग्जॉस्टर थोड़ी चलाएगा भाई। और जब कोई इंसान खाना बनाएगा तो एसी क्यों लगाएगा अंकल, बताओ मुझे। कोई अमीर लगाता होगा ना शायद, इसीलिए ऐसा किया है। अंकल ने तो बोला है कि जब गैस ऑन करते हैं तब तो एसी को बंद करना है बेटा, नहीं तो गैस चली जाती है एसी के अंदर। लेकिन गाइस अगर ऐसा होता होगा, ऐसा भी बताना कमेंट करके कि ऐसा होता है, सच में होता है। चलो होता भी होगा, ठीक है। हम लोग इतने पागल नहीं हैं, हमें भी पता है कि भाई जब गैस ऑन करनी है तो वो चीज़ नहीं भी चलानी है। यार क्या बात करते तो हो? कोई बात नहीं, तो उनको लगा होगा कि हेलो गाइस, तो आज हमें पता था कि हमारी मैम आज क्लास में नहीं आएंगे, तो हमें लगा कि आज नया टीचर आएगा और नया टीचर एक मिनट बात ही करेगा। तो हमें लगा कि जो नया टीचर आएगा वो हमें आज पका के रखेगा, पता नहीं क्या पढ़ाएगा क्या करेगा। और हमारी आ गई प्रिया मैम, जो कि पहले भी नाम क्लास उनका हमें नहीं पता। नाम नहीं है पता, पर बहुत ही अच्छी मैम है, चिल मैम है, चिल मैम। एक्चुअली में वो अच्छे इसलिए क्योंकि उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, हमें उनकी नहीं आती। और लैंग्वेज वो हमें बैरियर। कुछ नहीं बोलते हैं, हम फ़ोन चलाते हैं तब भी नहीं बोलते हैं, हम बातें करते हैं तब भी नहीं बोलते हैं। गाइस सिर्फ ये बेशर्म लोग फ़ोन चला रहे थे शुरू से। हमने शुरू से काम लिखा है गाइस। मतलब आप मान लो हमारी जो है वो कितने 30 से 10:30 से वहाँ क्लास शुरू हो गई थी, 1:35 तक 3 आवर्स हमने वहाँ पे काम लिखा है। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि गाइस टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जब वो एज ए टीचर क्लास में है ना, तो नो पोलाइटनेस, क्योंकि बच्चे सिर पे नाचते हैं, उसमें से हम भी एक है। ऐसा हम अपनी तरफ गाली नहीं करेंगे। होता ही है कि जब हमारे साथ कोई ज़्यादा ही मतलब फ्रैंक हो जाता है तो फिर हम मतलब होता है बकवास ये वो सब। तो एक लिमिट, मस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। क्या बोलना है आपका इस बात पे? जी हाँ, मेरा भी यही मानना है। और मैंने यहाँ पे जितना ऑब्जर्व किया, यहाँ के बच्चों को टीचर्स मतलब नहीं करते भाई, रिस्पेक्ट पे नाम पे ज़ीरो है यहाँ पे। रिस्पेक्ट के नाम पे गुड मॉर्निंग भी नहीं होती है बच्चों। हम लोग जहाँ से आए, हम एम स्लोगन से आए, तो वहाँ पे जो होता था वो कहीं यहाँ नहीं है। टीचर बेसिकली शायद इसीलिए स्टूडेंट यहाँ चूज़ करते हैं, मस्ती है, कोई टोक रहा है, कोई टोक रहा है। पर गाइस हमने वैसा सोच के नहीं किया था, वैसे सोच के हम नहीं आए, हम तो अपने लिए आए। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे खुला एरिया है, घूमने को है, तो बस वही है सिर्फ। तो बस गाइस अब हमें जो है वो 2 घंटे यहाँ पे 2.5 घंटे ऐसे ही बैठना है, और बस फ़ोन चलाएंगे थोड़ा बहुत गप्पे मारेंगे। 56% हो गया हमारी क्लास में गाइस डिफरेंट स्टेट्स के 2 फॉरेनर, डिफरेंट कितने लोग कंट्री, हैं। डिफरेंट स्टेट्स। तो बस हमें मज़ा आता है, जैसे कोई अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं। बस हमारा टाइम अभी पास चल रहा देखो, ऐसा मत सोचना कि मेरे बाल भी चिड़ हुए हैं, मेरे बाल गीले हैं गाइस। तो है। वैसे गाइस ये सुबह से शाम हो गई, सूखे ही नहीं। गाइस मैंने बांध के रखे थे, तो अब मैंने खुले हैं, तो कोई बात नहीं, तो ऐसे जहाँ तक आप इनसे टिप ले लें कि कैसे सुबह से शाम तक अगर बाल गीले ही रखने हो तो कैसे रखने हैं, ओके। और अगर किसी ने इसको सुखाने की टिप देनी होगी प्लीज़ तो आप गाइस फॉलो कमेंट मी में ऑन इंस्टाग्राम pranjit024। ओके गाइस, फॉलो अस मी ऑल्सो, सर शर्मा या सुरभि शर्मा, वट। अब हम करेंगे डिस्कस कि मोदी जी हिमाचल आए थे। यस गाइस, यस।
क्योंकि हिमाचल को आपदाग्रस्त स्टेट घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल में आए थे। दौरा किया उन्होंने सारी जगहों का, जो जहाँ जहाँ पे भी इंसिडेंट्स हुए थे वहाँ वहाँ वो गए, उन्होंने लोगों से मिला, लोगों को क्या दी, सांत्वना दी। और मोदी जी का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे स्टेट के लोगों के लिए इतना सोचा, और उन्होंने हमें अप्रॉक्स 1500 CR जो है वो दिया हुआ है फॉर रीडेवलपमेंट और रिकन्स्ट्रक्शंस के लिए। एंड जो हमारे जिनके मकान टूट गए उनको 2 लाख 50,000, नहीं, मकान टूटने वालों को ज़्यादा है, जो मर गए, जिनकी फैमिली के कोई मर गए Death उनको हुई है। 2 लाख दिए हैं, और घायल को जिनका 50,000 दिया। एंड ऑल्सो फॉर पंजाब ही गेव 1600 CR। एंड वेरी थैंकफुल टू PM मोदी जी। हमारे जितने, मैं तो चाहती हूँ कि आने वाले सालों में आप ही हमारे प्रधानमंत्री रहें। मैं तो बोलती हूँ आपको तो we love you, अमल मोदी कर जी। दिया जाना चाहिए। Yes. हमें नहीं पता कि आगे कैसा प्रधानमंत्री आएगा, तो हम Yes. आपको ही देखना चाहेंगे आगे प्रधानमंत्री। यस, और वी लव यू मोदी जी, यस, बिकॉज ऑफ योर वर्क वर्क, इवन ह्यूमैनिटी, इवन मतलब एनीथिंग, यू आर अ ब्रिलियंट। मतलब वर्ड्स नहीं है हमारे पास आपको एक्सप्रेस करने के लिए। और इतने कैंडिडेट्स जो हैं बीजेपी में, हमें उनसे इतनी हमदर्दी नहीं होगी जितनी हमें आपके लिए जो है बीजेपी चाहिए। और हमें लगता नहीं है और कोई भी ऐसी पार्टी है जो इतना कुछ कर सकती है। यस, द बीजेपी। तो हाँ अब जी, तो यूनिवर्सल पे पहुँचते। हाँ गाइस, हम आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले थे। मेरी बहन ने अभी भौंक दिया है, अभी मैं इसको सरप्राइज़ रखने वाली थी। हमारे कॉलेज में कुछ तो है, कुछ चल रहा है गाइस, कुछ तो चल रहा है। गैस कीजिए क्या छोड़ो, तो इसने बोला, आने पे इसने बताएंगे। बता दिया कि यूनिवर्सम फेस्ट नाम की हमारी कॉलेज में सेलिब्रेशन होने जा रही है। वो होने जा रही है 24 सितंबर टू 27 सितंबर। एंड क्या क्या इंक्लूड है उसमें? फर्स्ट डे 24 को है हमारी ओपनिंग है, और गरबा नाइट है उस दिन। ओके, And, एंड मतलब मे बी एंड 1 डे इज़ अ स्टार नाइट। 26 को जो है स्टार नाइट है, और उसमें उसमें जो है बोला गया है कि पार्टिसिपेंट ही आ सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम भी बिना जाएं चोरी छुपे। हम कोशिश करेंगे कि हम बिना पार्टिसिपेट किए हुए चले जाएं। तो हमें बस 800 एंट्री रखिए यार, मतलब, और वो भी जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो मजे कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं और वो स्टार नाइट भी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें। हम क्या, हम बेवकूफ़ हैं यहाँ? बात ये है कि इतनी भीड़ में बेचारे कईयों को तो जगह मिलने से नहीं, 800 देख के वो क्यों बर्बाद हो रहे हैं। वही तो, क्या अब पता। हम जैसों को तो कोई सिर से ऊपर से ही चला जाएगा भाई। जैसे गाइस, हम ऐसे नहीं बोल रहे, हमारे साथ हुआ है ये। हम लोग गए थे सोलन, हम लोग दिन के 12 बजे से खड़े होते, रात के 12 बज गए, लेकिन हमने बाद में अखिल फेर नहीं देखा। डेडिकेशन और मतलब सोचो, मतलब बहुत बुरा हुआ है। तो एक्सपीरियंस है हमें इस चीज़ से, क्या तो मैं पता तो अवॉइड ही करूँगी भाई। क्या पता भगवान कर्मा इज बैक ना, भगवान ने बोला कि हम अखिल तक गए तभी अखिल नहीं मिला। अब देखो हार्डी संधू हमारे तक आ रहा है। तो गाइस, इसने एक नेक्स्ट रिवील चीज़ कर दिया कि हमारे कॉलेज में हार्डी संधू आ रहा है। ओ, ये भी रिव्यू So, हार्डी संधू आ रहा है। हार्डी संधू, हम भी गाएंगे सारी उम्र में ओ हाँ, मैं क्या बता जब रही बढ़िया। हूँ, 24 को है गरबा नाइट और ओपनिंग नाइट, फिर 25 को है फैशन शो नाइट है, और 26 को आ रहा है स्टार नाइट है जिसमें हार्डी संधू जी आ रहे हैं, और 27 को है म्यूज़िकल इलेक्ट्रिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट है कुछ। गाइस, हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है, हमें नहीं पता यहाँ क्या होता है, किस तरह की मैनेजमेंट है, क्या रहता है। बस हमारा तो इतना है कि मज़े करें, मज़े जिस चीज़ के लिए आए हैं वो हो रहा है गाइस। गाइस लाइक फॉलो कर दो, शेयर कर दो, ताकि हमें पैसे आ जाएं, क्योंकि हमारे पास कपड़े भी नहीं है पहनने को, कपड़े रहे। होप यू लाइक अवर बक 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 बक। Thanks for watching and जीपे do कर like, सकते हो आप। share and comment. लास्ट में हम अपना Bye QR स्कैनर भेज देंगे, Bye जीपे जीपे का स्कैनर भेज देंगे, तो प्लीज़ 500 जीपे कर दो। गाइस, भिखारियों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। बाय बाय।